हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। पहले टाइप का न्यूमेरिकल है ये जो मैंने किया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्वांटिटी दी होगी और टोटल कॉस्ट दी होगी, और आपको क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। ये देखते ही बच्चों का धुएं निकल जाते हैं कि भाई इतना सब कुछ कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, मैं 2 मिनट में आपको ये दो न्यूमेरिकल करके बता दूंगा। अब ध्यान से देखें, जब क्वांटिटी जीरो होती है तो जो भी टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो आपने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है, तो सारी क्वांटिटी में वही की वही फिक्स्ड कॉस्ट लिख देनी है। दूसरी बात आ जाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो ये हुई टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो ये निकल जाएगा दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस कितना आ गया, अगर इसको माइनस करेंगे आ गया 14, दिस माइनस दिस 18, दिस माइनस दिस 20, दिस माइनस दिस 24। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपका निकल जाएगा। अब क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला जो है वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ये 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 0 डैश लगा दो, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 3.3, 2.5 एंड 2। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो, तो इसको डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये बन गया डैश। तो यहाँ गंद वंद नहीं पाता, ठीक है, ज़्यादा गंद करने से फिर काम तमाम हो जाता है। तो अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगा 1 से तो ये 8 आ जाएगा, 14 को डिवाइड करूँगा 2 से तो ये 7 आ जाएगा, 18 को डिवाइड करूँगा 3 से तो 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4.8। ठीक है, ऑल्दो ABC लास्ट में बढ़ती है, मगर मैंने तो एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व होता है वो चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ से AC क्या होता है, ABC प्लस AFC। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर लोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 18, इन दोनों को ऐड करोगे 12, इन दोनों को ऐड करोगे 9.3, 7.5, 6.8। अब ये मत कहना कि भाई ये AC लास्ट में बढ़ क्यों नहीं रही। AC लास्ट में बढ़ती है, मगर मैंने न्यूमेरिकल अपने हिसाब से 2 मिनट में बनाया आपको समझाने के लिए, इसलिए नहीं बढ़ रही। वे तो मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं। अगर आपने AC निकालना था तो वो TC बाय क्वांटिटी कर लेते तो भी सेम ही निकलती। अब MC क्या होता है, टोटल कॉस्ट में चेंज। तो फर्स्ट का हम डैश लगा देते हैं, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 8, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 6, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 4, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 2, और नेक्स्ट में चेंज 4। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा सारा का सारा कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आपको इसमें आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, 3-4 डैश 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 दे देते हैं, बच्चे खज्जल हो जाते हैं, तो आपको इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल आया, क्वांटिटी आपको दी हुई है 1 2 3 4 5, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको कहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो हमेशा याद रखना, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है तो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है। कैसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लेते थे ना हम, वैसे निकलती है। 10, 10 एंड 8 18, 18 एंड 6 24, 24 एंड 4 28, 28 एंड 6 34। अब आपके पास ये आ गया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आप कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 8, 7, और ये आ जाएगा 6.8। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, आप ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट है, अगर मैंने मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो ये हो गया डैश डैश में ये 8 ऐड किया, 8 एंड 6 14, 14 एंड 4 18, 18 एंड 2 20, 20 एंड 4 24। तो ध्यान से देखो, ये और ये सेम नहीं आ गया। तो भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है और मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने झूठ बोला था कि 1 मिनट में हो जाएगा, 4 मिनट में हुआ है। ठीक है, सॉरी।